आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस को झटका देते हुए पूर्व विधायक टिगाला कृष्ण रेड्डी ने आज घोषणा की कि वह जल्द ही टीडीपी में शामिल होंगे और पार्टी को पुनर्जीवित करके इसके पुराने गौरव को वापस लाने का प्रयास करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के बाद संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद ने नायडू के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर विकास देखा जब वह संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कृष्ण रेड्डी ने कहा कि उन्होंने नायडू के कार्यकाल के दौरान हैदराबाद के मेयर के रूप में भी काम किया। हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा साइबराबाद को टीडीपी के शासन के दौरान बनाया गया था। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि कोई भी इस पर विवाद नहीं कर सकता है और मैं इसका गवाह हूँ। बीआरएस के दो विधायक सीएच मल्ला रेड्डी और मर्री राजशेखर रेड्डी कृष्ण रेड्डी के साथ नायडू से मिलने गए, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे टीडीपी में जल्द ही शामिल हो सकते हैं। वास्तव में मल्ला रेड्डी और कृष्ण रेड्डी टीडीपी के सदस्य थे और अलग तेलंगाना के गठन के बाद वे बीआरएस में शामिल हो गए थे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की इस टिप्पणी पर आलोचना की कि हिंदू समाज को आंतरिक मतभेदों को खत्म करके अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश में हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य लोगों के लिए खतरा हैं। तेलंगाना के निजामाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में न तो हिंदुओं और न ही मुसलमानों को किसी तरह का खतरा है। उन्होंने कहा, मुसलमानों, हिंदुओं, दलितों, आदिवासियों, सिखों और ईसाइयों को नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। आपको बता दें कि भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हुए भागवत ने कहा कि हिंदू समाज को भाषा, जाति और क्षेत्रीय विवादों को खत्म करके अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। शनिवार शाम राजस्थान के बारा में स्वयंसेवक एकीकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि हिंदू सभी को अपना मानते हैं और सभी को गले लगाते हैं। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी ने अपने शासन के दौरान हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य लोगों को परेशान किया है। उन्होंने कहा कि मोदी झारखंड में जनसांख्यिक परिवर्तन की बात करते हैं जबकि देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं। उन्होंने दावा किया कि चीन ने देश के 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, लेकिन भागवत इस पर चुप है। फलस्तीन पर अपना बयान जारी करते हुए ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि वे अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव डालें और युद्ध विराम के लिए काम करें। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने लोगों के कल्याण और विकास पर मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देने के लिए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी पर तीखा हमला किया। उन्होंने यह दावा करने के लिए मुख्यमंत्री को फटकार लगाई कि राज्य कर्ज में डूब रहा है। साथ ही उन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपए की मूसी रिवर फ्रंट परियोजना जैसे भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किए। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं के पीछे के तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा, हर दिन रेवंत रेड्डी एक तरफ राज्य के बढ़ते कर्ज के बारे में रोते रहते हैं, लेकिन दूसरी ओर मूसी रिवर फ्रंट परियोजना जैसी महंगी पहल कर रहे हैं जो कई लोगों के लिए अवांछित है। एक्स पर लिखते हुए रामाराव ने कांग्रेस सरकार के कई चुनावी वादों को सूचीबद्ध किया जो सत्ता में 10 महीने के बाद भी अधूरे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब राज्य सरकार किसानों के लिए फसल ऋण माफी और रायतू बंधु निवेश सहायता जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने के लिए धन नहीं होने का दावा करती है, तो यह मूसी रिवर फ्रंट परियोजना को कैसे वित्तपोषित करने की योजना बना रही है। टमाटर की कीमतों में उछाल आया है और प्रति किलोग्राम टमाटर की कीमत 100 रुपये के करीब पहुंच गई है, जबकि 1.5 महीने पहले टमाटर की कीमत 20 रुपये से 30 रुपये थी। वर्तमान में रायतू बाजारों और थोक दुकानों पर टमाटर की कीमत 60 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि खुदरा बाजारों में कीमत 100 रुपये के करीब पहुंच रही है। सब्जी विक्रेता कीमतों में बढ़ोतरी का कारण हाल ही में हुई बारिश के कारण आपूर्ति में कमी को मानते हैं, जिससे फसलें खराब हो गई हैं। आमतौर पर इस मौसम में कीमतें कम होती हैं और गर्मियों में फिर से बढ़ जाती हैं। मूसी रिवर फ्रंट विकास परियोजना को लागू करते हुए मूसी नदी के सौंदर्यीकरण के अलावा हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार को गरीबों के मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। निजामाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम सुप्रीमो ने उम्मीद जताई कि सरकार गरीबों के पक्ष में फैसला करेगी। उन्होंने कहा, जब सरकार झील के तल पर खुद ही फैसले लेती है तो आप हमारा बिस्तर क्यों छीनना चाहती है।
आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं जबकि हम अपने घरों में रहना चाहते हैं। आपका काम अच्छे फैसले लेना है। अगर आप मूसी को सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, लेकिन आपको गरीबों के घरों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि सरकार तर्कसंगत फैसला लेगी। ओवैसी ने यह भी सवाल उठाया कि जब तेलंगाना सचिवालय और अन्य ऐतिहासिक संरचनाएं हुसैन सागर के FTL पर बनी है और काम कर रही है तो गरीबों के परिवार FTL और नदी के तल पर क्यों नहीं रह सकते हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि हमें विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की लंबे समय से स्थापित नीतियों और दृष्टिकोण को लोगों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। थोड़े समय के लिए ऐसा लग सकता है कि एक और विचारधारा और नीतियों का एक और सेट जीत गया है, लेकिन लंबे समय में यह कांग्रेस पार्टी की नीतियां और विचारधारा है जो लोगों को स्वीकार्य होगी और मुझे उम्मीद है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव के नतीजे मेरी इस बात साबित करेंगे। चेन्नई IAF एयर शो की घटना पर उनका कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। 15 लाख लोगों ने वायुसेना अभ्यास देखा है। मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार उदार होगी और परिवारों को कुछ मुआवजा देगी। NCP SCP नेता जितेंद्र आह्वाड ने कहा कि महाराष्ट्र में कोई भी योजना काम नहीं कर सकती है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। इसलिए उन्होंने रिजर्व बैंक से एक सप्ताह में 3000 करोड़ रुपए देने को कहा है। इतिहास में ऐसा कोई राज्य नहीं है इस देश की आज़ादी के लिए जो एक हफ्ते में 3000 करोड़ रुपए मांगते हैं। वे ये पैसे कैसे लौटाएंगे? नहीं, कोई योजना अब महाराष्ट्र में चलने वाली नहीं है। पैसे ही नहीं है महाराष्ट्र के पास। इसलिए इन लोगों ने रिजर्व बैंक से कहा है कि हमको हफ्ते में 3000 करोड़ रुपया दे दीजिए। इतिहास में, भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में ऐसा राज्य पैदा नहीं हुआ जो 3000 करोड़ रुपया एक हफ्ते में मांग रहा है। 12000 करोड़ रुपया साल का, 12 महीने का कितना हो गया? कहां से देंगे इतना पैसा वापस? टैक्स पेयर्स के ऊपर कुछ ध्यान है कि नहीं है? महाराष्ट्र को खाई में डाल रहे हैं और ऊपर से कर्जों का ढेर उस पे जमा हो रहा है। ऐसा है कि अपने हाथ में कितना पैसा है उसके बाद ही अपने घर में त्योहार मनाना चाहिए। कर्जे से लेकर त्योहार नहीं मनाया जाता है। इनको चुनाव का त्योहार मनाना है, बाद में सत्ता में आना है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत TV के साथ।